नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 50 रुपए लगा के आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही धारणा है कि लाखों रुपए लगाएंगे तभी बिजनेस होगा, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ सिर्फ 50 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट भी हाई होगा। जो आपका प्रॉफिट होने वाला है ना, 50 रुपए से कई गुना ज्यादा होगा। जो प्रॉफिट होगा एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप आपने फॉलो नहीं किया तो शायद वो चीज आप देखना भूल जाओ जो सबसे काम की चीज है। जॉब से छुटकारा पाना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब छूट नहीं पा रही है तो मत छोड़िए, जॉब के साथ कीजिए बिजनेस को। ओनली 50 रुपए में शुरू कीजिए। शुरू आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। अगर आपके अंदर शर्म है तो मत कीजिए। देखिए, अगर आपके अंदर शर्म है तो इस वीडियो को मत देखिए। जो इंसान शर्म करता है उसके लिए दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं जो कर सकता है, लेकिन जो इंसान शर्म नहीं करता है उसके लिए भारत में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो वो न कर सके। यानी सभी बिजनेस को वो इंसान कर सकता है जो शर्म नहीं करता है। शर्म नहीं करता है, आगे चल के वही अमीर बनता है। शर्म करने वाले लोग सिर्फ यही सोच के रह जाते हैं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जो इंसान ऐसा होता है वो ये सोचता है लोग हैं, इनका काम है सोचना। अगर आज यही सोच के चलते कि लोग क्या सोचेंगे तो जितने अमीर लोग हैं वो अमीर नहीं बन पाते। अब जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले जानेंगे 50 रुपए में क्या खरीदना है, कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल में। देखिए, 50 रुपए में आपको क्या खरीदना है। 50 रुपए की आपको खरीदनी है दोस्तों रुई, यानी रुई खरीदनी है। अब लगा लीजिए रुई का रेट है, लगा लीजिए 100 रुपए केजी है, यानी 100 रुपए केजी चल रहा है, इसका रेट चल रहा है भी 100 रुपए केजी। और मान लीजिए आपने आधा केजी खरीदा, यानी 500 ग्राम में आपने रुई खरीदा रुई। अब आपको 50 रुपए से 2000 बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे 50 रुपए से 2000? तो मैं बता रही हूँ, देखिए 2000 बनना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे से पैसा बनाना मुश्किल है, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं इस दुनिया में, पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल उसी के लिए है जो मेहनत कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ सुन के वीडियो को देख के कमेंट करके चले जाते हैं, एक बेकार वीडियो है, वीडियो में बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो दोस्तों, करना क्या आसान है, मुझे ये बताइए, करना क्या आसान है? जब हम लोग खेती में गेहूं को बोते हैं, क्या हमें ये पता रहता है कि वो आसान है? 4 महीने बाद क्या पता गेहूं ना आए घर में, या धान की फसल को करते हैं, क्या पता 4 महीने बाद बारिश ज्यादा हो जाए, धान डूब जाए, कुछ भी आपदा आ जाए, बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो आ जाए, क्या फायदा है? तो हर चीज में थोड़ा सा रिस्क होता है और मेहनत होती है। क्या आप खेती करते हो, मेहनत नहीं लगती है? छोड़िए, जॉब करने जाते हो 8 घंटे के लिए, उसमें मेहनत करनी पड़ती है या नहीं? आपको क्या लगता है सब कुछ पॉसिबल नहीं है? इम्पॉसिबल भी कुछ नहीं है। अगर आपके लिए इम्पॉसिबल है सब कुछ तो आपने मान लिया है तो अच्छी बात है, आप जॉब कीजिए। लेकिन जिसे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है वो बिजनेस कीजिए। डेफिनेटली आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद आप सक्सेस हो सकते हो। देखिए, आज मैंने सिर्फ वीडियो में बोला है कि आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन इस वर्ड को आप याद रखना, आपने ठाना है कि सक्सेस मैं हो सकता हूँ तो आप डेफिनेटली हो सकते हो। मेरे कहने से कोई सक्सेस नहीं होगा, आपके कहने से सक्सेस आप हो सकते हो। मेरे कहने से अगर कोई सक्सेस हो जाता तो मैं चाहती पूरी अपने भारत को इतना सक्सेस कर दूं, पूरी दुनिया में नंबर बनाए, लेकिन मेरे कहने से होता नहीं है ना। आप सभी लोगों की मेहनत से, आप सभी लोगों के सपोर्ट से हो सकता है। तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो दुनिया को बदलने की छोड़ी, हम भारत को बदल सकते हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम भारत को नंबर 1 पे लाके खड़ा कर सकते हैं। अब जानते हैं बिजनेस में आपको क्या करना है। देखिए, 50 रुपए की आपने रुई खरीदी, 500 ग्राम आपने रुई खरीदी, और इस रुई का आपको क्या करना है, जो उनके टाइम पे आप मंदिर में, यानी भारत में जितने भी हिंदू रहते हैं या अदर कोई भी लोग रहता है, सभी लोग अपने घर में शाम को दीपक जलाते हैं। और जो दीपक जलाते हैं उसकी जो रुई होती है, उसकी जो बत्ती होती है, वो क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं। और वो आती है, एक 10 रुपए की पैकेट आती है। वो 10 रुपए की पैकेट जो आती है, वो 10 रुपए की पैकेट बन कितने में जाती है आपको जान के हैरानी होगी कि 10 रुपए की पैकेट बनती कितने में है। देखिए, 10 रुपए की पैकेट है, उसमें 20 बत्ती है, यानी 20 बत्ती निकलती है। उसमें और ज़्यादा हो सकती है, मैंने गिना नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको बता रही हूँ 20 ही निकलती हैं। मैंने 10 रुपए की मिलती है, यानी 10 रुपए की आपको मिलती है, ये 10 रुपए की मिलती है। तो आप ये आधा केजी जो रुई है, इसमें आप 20 बत्ती बनाओगे, यूँ करके 20 बत्ती बनाओगे, इसमें कितना कॉस्ट आएगा? 100 ग्राम रुई लगेगी? नेवर। 50 ग्राम लगेगी? नहीं लगेगी। कितने ग्राम लगेगी? आपको जो रुई लगने वाली है, आप जान के हैरान हो जाओगे, 10 ग्राम रुई लगती है दोस्तों। 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम रुई लगती है। ओनली 10 ग्राम में 20 यानी 20 बत्ती बन जाती है 10 रुपए की। यानी ये जो हमारी 10 ग्राम रुई है ना दोस्तों, ये हो गई हमारी 10 रुपए की, यानी 10 रुपए की ये हमारी रुई हो गई। आप सभी लोग कहेंगे इसे बनाने में खर्चा आया, ट्रेवलिंग, बेचेंगे, क्या करेंगे? तो मान लीजिए
5 रुपए की मान लेते हैं हम इसे, आपके लिहाजे से ये 5 रुपए की हो गई दोस्तों, ये 5 की हो गई हमारी रुई। अब इसके बाद ये जो रुई हमारी 5 रुपए की हो गई, ये बन के रेडी हो गया, ये हमारा पैकेट, ये हमें सेल करना है K रुपए में। अब ये जो 5 में हमारा बन के कॉस्ट रेडी हुआ है, ये हमारे लिए कॉस्ट है। अब इसे हम कितने में बेचेंगे, कितने में सेल करेंगे, वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए आप इसे 8 में सेल करते हो, 8 रुपए में सेल करते हो, तो इस पर आपको 2 रुपये बचत होता है, 2 रुपये। अब बहुत सारे लोग कहेंगे 2 रुपये से क्या होता है। अगर आप किसी भी कस्टमर को यानी कहीं भी होलसेल में जाते हो, 100 पैकेट देते हो, एक ही इंसान की बात कर रही हूँ, तो कितना प्रॉफिट होगा लगा लीजिए। अगर 200 देते हो, 500 देते हो, कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हो, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, कोई ऐसा दिन है जिस दिन पूजा ना करो, कोई ऐसा समय, महीना, दिन, साल ऐसा जाता है जिस समय पूजा ना होती हो, हर समय होती है। तो इसकी डिमांड हर समय रहती है, तो आपको इस बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। और इसमें क्या सावधानी है, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप। मार्केटिंग के लिए आपको सबसे इजी एक ही स्टेप फॉलो करना है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आपको सबसे आसान जगह जाना है। आपकी जो एरिया है, आप मान लीजिए कहीं से भी रह रहे हो, उस एरिया में सारे एरिया को कवर कीजिए और एक लिस्ट बनाइए। एक पेन लीजिए, एक पेज लीजिए, यानी डायरी वगैरह ले लीजिए और उस पर लिखिए आपके आसपास कितने मंदिर हैं, यानी 50 किलोमीटर के रेंज में कितने मंदिर हैं बड़े बड़े, जहाँ बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं भारी मात्रा में। उन सभी की लिस्ट बनाइए। वहाँ पे लिस्ट बना के ये जो रुई है ना, जो आपने बनाई है, इसकी बत्ती जो बनाई है, उसे आप कहाँ ले जाइए, उन्हीं मंदिर पे ले जाइए। वहाँ आपको नहीं बेचना है, वहाँ पे लोग बैठ के बेच रहे होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना है और आपको उन्हें देना है। अब आप लोग सभी लोग कहेंगे ये लाखों लोग बेच रहे हैं, लाखों लोगों की कंपनी है, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं, या तो आप किसी को प्रोडक्ट अच्छा दोगे तब बिकेगा, या आप किसी से सस्ता दोगे तो बिकेगा। आप देख लीजिए आप क्या दे सकते हो। आप सभी लोग कहेंगे प्रोडक्ट सस्ता दूंगा तो मुझे घाटा होगा, लेकिन अच्छा दूंगा तब भी घाटा होगा, नहीं होगा। प्रोडक्ट सस्ता दो या मत दो, लेकिन क्वालिटी अच्छी दो ही दो। इंसान को क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी अच्छी के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो रुई की बत्ती आती है ना, ये जो रुई की बत्ती आती है, इसे जो लोग छोटी छोटी बनाते हैं, इसे आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हो, लोगों से अलग कर सकते हो। लोगों से कुछ अलग करोगे तो डिमांड आपकी बढ़ेगी मार्केट में। प्राइस अपना वही रहने दीजिए आप 10 रुपये, लेकिन जो बत्ती है ना उसे बढ़ा दीजिए, कस्टमर को फ़ायदा दीजिए। बीच के जो सप्लायर हैं उन्हें फ़ायदा मत दीजिए, कस्टमर को फ़ायदा दीजिए। सीधे कस्टमर को फ़ायदा होगा और आपका ब्रांड बनेगा, तो कस्टमर फिर से आपकी रुई की तरफ जाएगा। तो आपके समझ में आया मार्केटिंग कैसे करनी है, पैकिंग कैसे करनी है। इसकी पैकिंग के लिए आपको क्या करना है, सादा एक पन्नी आती है, मैं आपको दिखा दूंगी, जो सादा आती है वाइट कलर की, कुछ भी नहीं होता है, इस तरह की एक आती है। और उसे आपको क्या करना है, एक आपको स्टिकर बनवा लेना है, यानी यहाँ पे एक स्टिकर लगा दीजिए, इस तरह का एक स्टिकर बना के लगवा दीजिए। और इस स्टिकर को आपको कितने रुपए में, यानी 1 रुपये में मिल जाएगा। अब ये स्टिकर आपको 1 रुपये में मिल गया, सब कुछ हो गया 1 रुपये में स्टिकर। और ये पन्नी का, ये जो पन्नी मिलेगी आपको किलो के हिसाब से मिलेगी, या 250 रुपये केजी या 180 रुपये केजी। मैं आपको प्राइस दिखा दूंगी ये कितने रुपये केजी मिल रही है। अभी इसे खरीदने के लिए कहीं नहीं भटकना है, जहाँ आपकी मार्केट की होलसेल में पन्नियाँ बिकती हैं वहीं से खरीद लीजिए। स्टिकर बनवाने के लिए जहाँ कार्ड बनते हैं या आपके आसपास पंपलेट या पोस्टर वगैरह बनते हैं, बैनर वगैरह बनते हैं, वहाँ से आप इसे स्टिकर को बनवा लीजिए, कुछ भी भटकने की जरूरत है। अब पैकिंग की, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है ये पैकिंग कैसे करना है। तो इसके लिए आप एक मोमबत्ती लीजिए और ये पन्नी है, इसे यूं करके यूं कर दीजिए, ये पन्नी पैकिंग हो जाएगी, ये पन्नी पैकिंग हो जाएगी। इसमें अब कोई भी संशय नहीं है कि पैकिंग नहीं होगी। बात करते हैं, आप सभी लोगों ने इसे पैक कर लिया, मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब इसमें एक मेन पॉइंट रह जाता है, अगर उस मेन पॉइंट को अगर आपने नहीं कवर किया तो आप इस चीज़ में फंस सकते हैं। वो मेन पॉइंट है, अगर आपने इसका ट्रेडमार्क नहीं लिया, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब आपका टर्नओवर 2-4 लाख का महीने का हो जाए, यानी महीने में आप लगा लीजिए आप 10 लाख कमा रहे हो, तब आपको ट्रेडमार्क लेना है। अगर आपने इस ब्रांड का नाम रखा, कुछ भी नाम रखा, और ये अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है, बिक रहा है आपके एरिया में, आपकी महीने की यानी 10 लाख रुपए आप इनकम कर रहे हो, और आप इसे सेल कर रहे हो, बना रहे हो, और आपकी कोई कॉपी कर ले दूसरा लोग और बेचने लग जाए, तो आप उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है। तो आपको ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए जब आपका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा का होने लग जाए। और ये बिजनेस 365 दिन चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से चलता है, अच्छा चलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।